बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 8 मई है साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। जुमातुल मुबारक का आज मुबारक दिन है और आज एक मरतबा फिर हालात बिगड़ चुके हैं। ईरान और यूएई के दरमियान एक मरतबा फिर खुली जंग शुरू हो चुकी है। अब नए हुर्मस के अंदर भी बड़े लेवल की तबाही मच चुकी है और सदर ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न भी लिया है और इसके साथ साथ एक इंतहाई खौफनाक किस्म का ऐलान भी आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान मुतल्लक उसने कर दिया है। एक तरफ आप जानते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी और सारी है और दूसरी तरफ जो जंग है वो भी बराह रास्त एक मरतबा फिर शुरू हो चुकी है और शदीद तरीन किस्म की गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अंदर झड़पें हुई हैं। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो भी आप जानते हैं कि कल फर्स्ट टाइम सामने आ चुके हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब के साथ मुलाकात भी की है और अब इस जंग को वो बराह रास्त सामने आकर देख रहे हैं। इसलिए हालात जो है वो बेहतरी की तरफ भी किसी हद तक जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान सालसी की कोशिशों की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ हालात जो है वो इंतहाई एक जंगी सूरत हाल इख्तियार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से जो अहम तरीन इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं, अहम तरीन जो स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं ईरान की जानब से, अमेरिका की जानब से, यूएई से मुतल्लक, वो सारी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी आप लोग जरूर फरमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, इस जंग की वजह से इस वक्त अमेरिका के अंदर भी हलचल मची हुई है। सदर ट्रंप के खिलाफ भी आवाम बड़ी तादाद में निकल चुकी है। इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है कि 63% अमरीकियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार सदर डोनाल्ड ट्रंप को ठहरा दिया है। 81% अमरीकी पेट्रोलियम कीमतों में तारीखी इजाफे के बायस आलमी दबाव महसूस कर रहे हैं। ज्यादातर अमरीकी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार सदर ट्रंप को ठहराते हैं। NRP PBS न्यूज और मैरियस्ट पोल के मुताबिक हर 10 में से 8 अमरीकी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से घरेलू बजट में गैर मामूली दबाव महसूस कर रहे हैं। 19% अमरीकी कहते हैं कि उन्हें पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 से 30 अप्रैल तक किए गए सर्वे में 63% अमरीकियों ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के लिए सदर ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया है। यह कोई आम बात नहीं है। अमेरिका की आवाम खुलकर इस वक्त सदर ट्रंप के खिलाफ उन्होंने ये बात की है कि ये जो पेट्रोलियम, अब देखें ना, सिर्फ पेट्रोल की कीमत पड़ती है तो सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं रहती, बल्कि जरूरियाती जिंदगी की हर चीज जो है उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो जंग शुरू हुई है, ये जंग अमेरिका ने शुरू की है, ट्रंप ने खुद शुरू की है, कोई मकसद नहीं था, बिलाजवाज जंग शुरू की गई है। और फिर जो पेट्रोल की अब कीमतों में इजाफा हुआ है और हमारी घरेलू जिंदगी पर जो दबाव पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार ट्रंप है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि सदर ट्रंप ने एक अहम तरीन अब स्टेटमेंट जारी की है। आप जानते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर अंदर जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है वहां पर नाज़रीन मोहतरम इंतहाई जंगी सूरत हाल देखी गई है। एक जंगी माहौल जो है वो वहां पर बना हुआ है। इस हवाले से जो अटैक हैं वो ईरान की जानब से भी किए गए हैं। अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, बड़े लेवल के ड्रोन, मिसाइल, हर चीज़ दागी गई है और बदले में फिर जो अमेरिका है उसने भी ईरान की मुख्तलिफ जो बंदरगाहें हैं और उनके करीब जो बहरी कश्तियां हैं उनके ऊपर अटैक किए हैं। इस हवाले से ईरान की जानब से भी स्टेटमेंट सामने आई है और ईरान ने कहा है कि हमारी सिविलियन जो आम शहरी हैं उनको निशाना अमेरिका की जानब से बनाया गया है। तो ट्रंप ने अब इस पर बयान जारी किया है। उसने कहा है कि 3 आलमी मयार के अमरीकी तबाहकुन बहरी जहाज अभी अभी आबनाए हुर्मज़ से फायरिंग के साए में इंतहाई कामयाबी से गुजरे हैं। यानी खुद वो तस्लीम कर रहा है कि ईरान की जानब से अटैक हुआ है। इन तीनों बहरी जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ईरानी हमला आवरों का भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। उन्हें इन मुतअद्दिद छोटी कश्तियों समेत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है जो उनकी तबाहशुदा बहरिया की जगह इस्तेमाल की जा रही थी। ये कश्तियां तेजी और महारत के साथ समंदर की तह में पहुंचा दी गई हैं। हमारे जहाज़ों पर मिसाइल दागे गए जिन्हें आसानी से मार गिराया गया। इस तरह ड्रोन भी भेजे गए जिन्हें फिजा में ही जलाकर राख कर दिया गया। वो समंदर में गिरते हुए बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत लग रहे थे जैसे कोई तितली अपनी कमर की तरफ जा रही हो। अब ये ट्रंप जो है वो ईरान मुतल्लक स्टेटमेंट उसने जारी की है। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो अटैक किए गए हैं, अपना हॉर्मज़ के अंदर जो आग फैली है,
कोई भी नॉर्मल मुल्क इन बहरी जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान एक नॉर्मल मुल्क नहीं है। उनके रहनुमा पागल हैं और अगर उन्हें कभी एटमी हथियार हासिल इस्तेमाल करने का मौका मिला तो वो बिला झिझक ऐसा करेंगे, लेकिन उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और जिस तरह हमने आज उन्हें शिकस्त दी है, अगर उन्होंने जल्द ही डील यानी मुआहदा साइन ना की तो मुस्तकबिल में हम उन्हें इससे भी कई ज्यादा सख्ती और शिद्दत से कुचल देंगे। हमारे तीनों बहरी जहाज अपने बेहतरीन अमले के साथ अब दोबारा हमारी बहरी नाकाबंदी में शामिल हो जाएंगे, जो कि हकीकत में एक फौलादी दीवार है। सदर डोनाल्ड जे ट्रंप, ये उसने अब एक अपना बयान जो है वो जारी किया है। झड़पें इंतहाई शदीद किस्म की हुई हैं। ईरान ने कहा है कि जो अमेरिका की जानब से अटैक किए गए हैं उसने हमारे आम लोगों को निशाना बनाया है, हमारे जहाज़ों को और उनको निशाना बनाया है। और उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई एक घटिया किस्म का अमल जो है वो किया गया है। तो यकीनी तौर पर ईरान जो है वो अब इसका इनको जवाब भी देगा और ईरान की जानब से तबाहकुन जवाब जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ सदर ट्रंप ने कहा है, अमेरिकी सदर ट्रंप से ये सवाल किया गया है, क्या ईरान के साथ जंग बंदी अब भी बरकरार है? क्योंकि ये माहौल जो बना है, एक दोबारा से झड़पें हुई हैं, तो सवाल तो बनता था क्या अभी तक जंग बंदी जारी है? तो आगे से सदर ट्रंप ने कहा है कि आज हमारे साथ मजाक करने की कोशिश की है ईरान वालों ने, यानी उन्होंने अटैक किया है, हमने उन्हें उड़ा कर रख दिया है। अगर जंग बंदी ना हुई तो आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी मीडिया वालों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ईरान से उठती हुई एक बहुत बड़ी रोशनी देखनी होगी, यानी एक बहुत बड़ा धमाका ईरान के अंदर हम कर देंगे, जिससे बहुत बड़ा लावा उठेगा, रोशनी उठेगी, वो आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा वो कहते हैं और बेहतर यही है कि वो अपने मुआहदे पर जल्दी दस्तखत कर लें। यानी खौफनाक किस्म की धमकियां अब भी अमेरिका की जानब से ईरान को दी जा रही हैं और दोबारा से जंग के सायरन बज चुके हैं, हमले भी एक दूसरे के ऊपर हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न एक मरतबा फिर लिया है। उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि आपने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो सस्पेंडेड क्यों किया, वाई वाज प्रोजेक्ट फ्रीडम सस्पेंडेड, ट्रंप रिप्लाइड बिकॉज ऑफ वंडरफुल लीडरशिप इन पाकिस्तान आस्क्ड अस नॉट टू डू इट, क्योंकि हमें पाकिस्तान की लीडरशिप जो है उनकी जानब से ये राब्ता किया गया और उन्होंने कहा कि आप इस ऑपरेशन को रोक दें। और सच्ची बात यह है कि ये सऊदी अरब ने इनको अपने अड्डे नहीं दिए और दूसरे मुमालिक ने इनको अपने अड्डे नहीं दिए, जिस वजह से ट्रंप को ये ऑपरेशन रोकना पड़ा। ना तो इसमें पाकिस्तान ने इनका कोई तरला मिन्नत किया है जो इस वक्त न्यूज सामने आई है, पर दो खबरें हैं। एक ये खबर भी है कि सऊदी अरब ने अपने अड्डे वगैरह इनको नहीं दिए इस्तेमाल करने के लिए, इस वजह से उसको रोकना पड़ी। और ट्रंप ये कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान के कहने पर मैंने वो रोक दिया है। इसी के साथ साथ इस वक्त यूएई और जो ईरान है वो एक मरतबा फिर शदीद किस्म की झड़पें उनकी भी आपस में हो चुकी हैं। इस हवाले से तीन बड़ी अहम तरीन इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की फिजाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की जानब से मिसाइलों के खतरे का जवाब देना शुरू कर दिया है। शहरियों से अपील की गई है कि वो घरों के अंदर रहें। इसी के साथ साथ ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है, जिसमें ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। यानी ईरान की जानब से बड़े लेवल के एक मरतबा फिर अटैक हुआ है और जो दुबई के पास इसराइल का और यूएस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको रोकने की भरपूर तरीके के साथ कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ ईरानी हुकूमत की सिक्योरिटी कमेटी मकामी मीडिया को बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई अब उनका पड़ोसी नहीं रहा बल्कि उसे एक दुश्मन करार दे दिया गया है। यानी यूएई को उन्होंने कहा है कि ये वाज़े तौर पर हमारा एक दुश्मन है, इसके साथ अब हमारा वो कोई आप कह लें कि पहले वाला ताल्लुक नहीं रहा, ये अब दुश्मन है हमारा। एक तो आप जानते हैं कि उन लोगों को निकाला जा रहा है जो उनका ताल्लुक जो है वो सादात से था या सैयद जिनके नाम से था या अली था, इस तरह के लोगों को भी निकाला जा रहा है। ये भी एक किस्म की खुली दुश्मनी है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये अब हमारे दुश्मन हैं, इनके साथ अब ये हमारे पड़ोसी वगैरह कोई नहीं रहे, क्योंकि हमसाया जो होता है उसके तो बड़े हकूक होते हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ में मुतअद्दिद जहाज चल रहे हैं। ये वही इलाके हैं जहाँ अमरीकी जंगी जहाज़ों ने ईरान पर मिसाइल दागे थे। पासदारान इनकलाब ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया था और ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने कर दिखाया है। ये ईरान की जानब से भी अब बदले में अटैक हुए हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका को एक भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी जंगी जहाज़ों ने ईरान पर जहाँ पर मिसाइल दागे थे
उन इलाकों से भी इस वक्त आग भड़क उठी है और दूसरी तरफ अमरीकी बैरिया को भी निशाना बनाया गया है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। वहां से आग इस वक्त उठती हुई नजर आ रही है। जहां पर अमरीका की बैरिया मौजूद थी तो ईरान ने जो कहा उसने भी कर दिखाया है। तो ये कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो अभी तक हुई हैं। ये सिनेरियो बना हुआ है, एक तरफ मुज़ाकरात भी हैं, दूसरी तरफ जंग भी है। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। इंतहाई कशमकश की सूरत हाल बनी हुई है। आदमी कोई बंदा कुछ भी नहीं कह सकता कि आज रात मुज़ाकरात हो जाएंगे तो कल तक ये जंग रुक जाएगी। इस वक्त बराबर ही काम चल रहा है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।